ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में एक बार पूरा वापस रिवाइज करा देता हूँ, मैंने जो भी प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था, ठीक है, याद है? मैं पूछूंगा, ठीक है, इस बार डेफिनेटली पूछने वाला हूँ, और नहीं बताया तो अभी तो मैं किसी एक को पीट सकता हूँ बिल्कुल मैं, क्योंकि बहुत कहीं और हूँ। ठीक है, तो पीट सकते हो तुम लोग, कोई ना कोई एक तो पीट ही सकता है। ठीक है, चलो घर पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद सैंपल स्पेस पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद इवेंट पढ़े थे, इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ा था, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, अगर लेट्स सपोज हमारे पास, तुमको पता ही है, ठीक है, ये समझ जाएंगे। एक श्योर इवेंट होता है, मान लो एक डाई थ्रो किया, उसमें से अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ नंबर लेस देन 7, तो डाई है तो नंबर लेस देन 7 ही होगा। तो ये एक श्योर इवेंट है कि नंबर हमेशा 7 से कम होगा, तो ये होता है श्योर इवेंट। हमने सिंपल इवेंट देखा था, क्या होता है, कंपाउंड इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट सब देखा था, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इसके अलावा हमने इक्वली लाइकली इवेंट भी देखा था, क्या होता है इक्वली लाइकली, ऐसे इवेंट जिनके आने के या होने के चांसेस बराबर होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो देखा था, और इसमें मैंने एक लाइन लिखवाई होगी आप लोगों को हिंदी में, और उस टाइम बोला था दोनों एक साथ घटित ना हो, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं और बोलूं हेड और टेल, क्या दोनों एक साथ आ सकते, क्या नहीं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो गेटिंग हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझ में? हेड और टेल आना एक क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। उसके बाद हमने देखा था एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि इसके बाहर कुछ और ना हो, ठीक है, ये जो सर्कल है इसके बाहर हमको कुछ और नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को शायद एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था, जिसमें मैंने बोला था वन बॉल ड्रॉन फ्रॉम टू व्हाइट बॉल, थ्री रेड बॉल। ये सब आपने कर लिया होगा। इसमें पहचानना था कि एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा है, इक्वल लाइकली कौन सा है, और एग्जॉस्टिव कौन सा है, ठीक है, सिंपल था। ओके, तो हम आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तुम लोग डिफरेंस फील कर लोगे, डोंट वरी, तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। ये कौन है? हम्म, ये अपना नाम चेंज करो, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, नाम लिखो अपना, पता कैसे चलेगा कौन है? ना, नेम लिखो अपना, नेम, ठीक है। ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोले हमको क्या डाउट होता है भैया। तो स्टार्ट करते हैं आगे, और हम पढ़ते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ का माहौल है ना, बहुत सुंदर हो रखा है, मतलब पूरा जगह धूप ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धुंध, कोहरा। पता लगा सकते हो कहाँ का है ये? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक क्लासिकल फिजिक्स भी आती है, तुमने पढ़ी है क्या क्लासिकल फिजिक्स? इसको क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, मेरी राइटिंग लगता है पहले से और गंदी हो चुकी है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि अच्छी आए। बाकी तुम लोग तो समझदार हो ही, समझ जाते हो मेरी राइटिंग। अरे कोई बताओ, व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? देखो फटाफट। इफ एन एक्सपेरिमेंट गिव्स एन पॉसिबल आउटकम, इन इफ एन एक्सपेरिमेंट गिव्स एन पॉसिबल आउटकम्स which are el यानी equally likely. If an experiment gives n possible outcomes which are equally likely, which are equally likely, mutually exclusive and exhaustive, and out of these outcomes, and out of these outcomes, if m outcomes favor event a, then the probability of a is equal to m by n. समझना क्या बोल रहा हूं मैं? ये 10वीं क्लास में आपने अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो उसमें आता है नीचे है टोटल फेवरेबल इवेंट अपॉन फेवरेबल टू इवेंट ए, ठीक है। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन है कि एक एक्सपेरिमेंट है
जिसमें n पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, डाई थ्रो किया या कुछ भी किया, उसमें n पॉसिबल आउटकम्स है, उसमें से मेरे को चाहिए सिर्फ कोई पर्टिकुलर, जैसे अगर कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरे को पर्टिकुलर चाहिए कि हेड आनी चाहिए, तो हेड को लेट सपोज मैं इवेंट ए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें टोटल n पॉसिबल आउटकम्स है, जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो m है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू m बाय n, कितनी हो जाएगी, m बाय n। दिस इज क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है। और एक बात और याद रखना हमेशा, यहाँ पर जो m की वैल्यू होती है वो लेस देन n होती है, m की वैल्यू लेस देन n होती है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है p ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी, बट ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निकालो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी, याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत छोटे से, ठीक है। कई बार सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, देख लेना। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी p ऑफ a इक्वल टू 0 है, तो उस इवेंट के बारे में आप क्या बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इम्पॉसिबल इवेंट, ऑप्शन नंबर बी श्योर इवेंट, ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड इवेंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 0, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द इवेंट। ऑप्शन नंबर ए इम्पॉसिबल इवेंट, ऑप्शन नंबर बी श्योर इवेंट, ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड इवेंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। और परफेक्ट, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 हुआ तो वो होता है श्योर इवेंट, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट समझते हो, तुम लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ना, कई बार स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अगर आप अच्छे दिख रहे, किसी ने बोल दिया ओहो यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग हो नहीं, ठीक है। तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब तुम अगर कोई सोशल मीडिया यूज करता है, इंस्टाग्राम फेसबुक, तो वहां पर एक कमेंट और कमेंट के अंदर कॉम्प्लीमेंट देते लोग, कॉम्प्लीमेंट समझ लो क्या होता है, ठीक है। वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये। और बाकी अगर तुम में से कोई यूज करता है सोशल मीडिया, तो चुपचाप बता देना, उसका मर्डर करने पे मैं चुपचाप आ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है कि जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है, जो होने की प्रोबेबिलिटी है, उसमें से जो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। मतलब जो हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है, 1 माइनस दैट इवेंट, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, ध्यान से सुनना, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स विच आर इन सैंपल स्पेस बट नॉट इन ए, ठीक है। लेट सपोज में ए, ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा सैंपल स्पेस है। इसमें से ए के आने की प्रोबेबिलिटी है, लेट सपोज मैंने बोला पी, तो पी के बाहर जितना भी ये बचा हुआ है, जो सैंपल स्पेस के अंदर तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है, तो ये जो होगा, ये क्या बोलेंगे हम, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये इसको ए ही ट्रीट करो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। इस कॉल कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो, पर वापस रिपीट कर देता हूं मैं। द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स व्हिच आर इन सैंपल स्पेस बट नॉट इन ए, दैट इज एस माइनस ए, दैट इज एस माइनस ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते ए डैश से, ठीक है, या ए बार से भी डिनोट किया जाता है इसको। ये डैश नहीं होता है, इसको हम प्राइम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, ए प्राइम। जब आप कॉलेज में आओगे तब आपको प्रोफेसर इसको ए प्राइम करके डिनोट करना बताएंगे, ठीक है। मैं भी पहले इसको ए डैश ही पढ़ता था, क्योंकि मेरे को भी 12th तक यही बनाया गया, ए डैश ए बार। ये यहाँ पर इसको, या बड़े जब आगे जाओगे पढ़ने तो इसको ए प्राइम बोला जाता है, डैश नहीं होता, इसको प्राइम बोलते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर लिखा जाता है नॉट ए, ये डिनोशन है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि P ऑफ ए प्लस P नॉट ए इज इक्वल टू 1। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो। चलो, बहुत हो गया। ठीक है। कई बार इसको, और एक और तरीका है जिसको लिखने का, ऑड इन फेवर या ऑड इन अगेंस्ट, इससे भी बोल के इसको दिखाया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, ऑड इन फेवर
इसको हम डिनोट, लेट्स सपोज ए अपॉन बी है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी अपॉन 1 माइनस पी से। इसी तरह ये क्या, ऑड इन अगेंस्ट, तो ये क्या हो जाएगा बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए, और इसको बोल रहा हूं मैं 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी। तो याद रखना ऑड इन फेवर दिस एंड ऑड इन अगेंस्ट जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, ठीक है। चलो तो अब हम सवाल करते हैं, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, चलो तुमको पता होगी, लिखो सवाल लिखो, रेडी। An old man while dialing a 7-digit telephone number, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर जो पहले पुराने टाइम में होता है ना, ऐसा गोल गोल फिल्मों में देखा हुआ, ट्रोन ट्रोन ट्रोन, वो वाला डायल कर रहा है, ठीक है, बेचारा गरीब आदमी है। एन ओल्ड मैन while dialing a 7-digit telephone number, after having dialed first 5 digit, पहले 5 डिजिट डायल करने के बाद, बेचारा बूढ़ा है, भूल जाता है आगे के 2 डिजिट क्या होंगे, ठीक है। An old man while dialing a 7-digit telephone number, after having dialed first 5 digit, suddenly forget the last 2 digit. Forget the last 2 digit. But he remember. लेकिन बुढ़े लोग साणे होते हैं ना, एकदम सांडपत्ती टाइप, ठीक है। But he remember that the last 2 digit are different. लेकिन उसको ये पता होता है कि आखिरी के जो दोनों डिजिट है वो अलग अलग है, सेम डिजिट नहीं है, ठीक है। But he remembered that the last 2 digit are different. On this assumption, he randomly dials. On this assumption, he randomly dials the last 2 digit. What is the probability that he dials the correct number? देखो आप लोगों ने पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं कुछ और नया भी बताऊं तो आप लोग उसको बहुत जल्दी ग्रैब करोगे, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा मान के यही पढ़ाता हूँ कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम एकदम नालायक गधे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम पढ़ चुके हो तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तुम्हारी, ओके। तो देखते हैं कौन इसको सॉल्व करता है, प्रोबेबिलिटी बताओ मेरे को फटाफट। मैं पूरा क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ। एन ओल्ड मैन व्हाइल डायलिंग अ 7-digit टेलीफोन नंबर, आफ्टर हैविंग डायल्ड फर्स्ट 5 digit सडनली फॉरगेट द लास्ट 2 digit, but he remembered that the last 2 digit are different. On this assumption, he randomly dials the last 2 digit. What is the probability that he dials the correct number? ऑसम, वेरी गुड आंसर, आंसर एकदम परफेक्ट है, 1/90 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्योंकि एक बच्चे का आंसर आ गया तो कंपटीशन तो है, मतलब ऑसम। देखो मैं बताता हूँ, तो 7 डिजिट का नंबर, ये 5 हो गया, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो पहले 5 तो उसने एकदम बढ़िया से डायल कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों को फिल करना है उसको, लास्ट के 2 डिजिट, तो इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन बचे उसके पास, 10। इसको फिल करने के लिए कोई डिफरेंट है तो इसको फिल करने के लिए 9 ऑप्शन बचे, क्योंकि हम 9 डिजिट होता है, 10 डिजिट होता है कि नहीं होता है, 0 से लेकर 9 तक, 10 और ये 9, तो टोटल कितना होगा 10 × 9। मैंने बताया था जब तक इवेंट खत्म ना हो या जब तक हमारा आंसर नहीं आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो 90, ठीक है। क्या हो जाएगा 90, क्योंकि हमको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही डायल्स द करेक्ट नंबर, और जो करेक्ट होगा वो सिर्फ एक ही होगा, तो टोटल नंबर कितना है 90, करेक्ट कितना होगा उसमें से 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/90। क्या ये हार्ड था क्या? नहीं भैया, हार्ड तो कुछ नहीं होता, हम नालायक है। मैं नालायक बोलता हूँ तुमको बुरा तो नहीं लगता है ना? लगना भी नहीं चाहिए, और लगेगा भाई तो भी क्या उखाड़ लोगे, जस्ट किडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने तुमको कार्ड के बारे में सब कुछ बता दिया है ना, ठीक है, कार्ड ये होता है, मैंने पूरा शायद टेबल लिखवाया होगा तुमको कार्ड का। अरे बोलो, आंसर जल्दी जल्दी दिया करो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। कार्ड के बारे में सब कुछ लिखवा दिया कि इतने ये होते हैं, इतने रेड होते हैं, इतने क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, सब लिखवा दिया है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन लिखो। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला, ये हमारे पास वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, इसमें से एक कार्ड निकाला, वन कार्ड ड्रॉन,
ठीक है, एक कार्ड हमने निकाला, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज फर्स्ट, कि वो एक फेस कार्ड हो। ये बहुत आसान सवाल है, फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक कार्ड निकाला वो एक फेस कार्ड होगा। दूसरा, कि वो रेड फेस कार्ड होगा, रेड के फेस कार्ड होने की, इसके लिए कुछ नहीं, बस तुमको वो चार्ट याद होना चाहिए, या तुम लोग जोड़ी हो गए तो तुमको पता होगा ताश के पत्ते खेलने वाले, 3 पत्ती, ठीक है, किंग और रेड कार्ड, किंग और रेड कार्ड, किंग आए या रेड कार्ड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो चौथा बताओ, नाइदर हार्ट नॉर फेस कार्ड, ना ही तो हार्ट आए और ना ही फेस कार्ड आए, मेरे को दोनों ही नीचे दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, नाइदर हार्ट नॉर किंग, नॉर किंग, ठीक है, ना ही तो मेरे को हार्ट आए ना ही किंग आए। चलो बताओ फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी बताओ फटाफट, ओके बोलते जाओ फटाफट। फेस कार्ड कितने होते हैं, अरे फेस कार्ड कितने होते हैं नालायक, हे भगवान, 6। क्या क्या कितने होते हैं फेस कार्ड, अरे बोलो फेस कार्ड कितने होते हैं। ये भगवान, मैंने तुमको लिखवाया यार, तुम तो बहुत मतलब गजब कर रहे हो, कहर ढा दोगे तुम तो, मतलब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जल्दी बताओ जल्दी यार। चलो ठीक है, तुमको चांस दे रहा हूँ, 2 मिनट से 2 मिनट सारे सवाल सॉल्व करने के लिए, अच्छे से दिमाग लगा लो और बताओ फटाफट। यार मैंने तुमको ये सब लिखवाया था, तुम गजब कर दिए। फर्स्ट आंसर बोलो फटाफट, फेस कार्ड कितने होते हैं, वापिस लिखवाऊं क्या, बोलोगे तो वापस लिखवा दूंगा तुम लोग। चलो ठीक है, मैं चार्ट वापस लिखवा रहा हूँ, नालायको, मैं चार्ट वापस बना रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, देख लेते एक बार, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। देखो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से मैं अच्छा अच्छा पेन यूज करता हूँ, 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है, और हमारे पास इतने ही रेड होते हैं, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। इसके बाद हमारे पास ब्लैक के अंदर 13 के 2 सूट होते हैं, सूट्स 13, एक क्या होता है क्लब होता है, क्या होता है क्लब होता है, और एक क्या होता है स्पेड, स्पेड, हाँ स्पेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर रेड में भी 2 सूट होते हैं, एक 13 डायमंड होता है, डायमंड, और 13 हार्ट होता है, कितने होते हैं 13 हार्ट होता है, ठीक है। इन सबके ऊपर नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 9 तक, ठीक है। उसके बाद एक एक इक्का होता है, सबके पास एस होते हैं, देखो मैं लिख भी देता हूँ, मैं डायरेक्ट फेस कार्ड पहले लिख देता हूँ। इसके पास जैक होता है, सॉरी ब्लैक पेन से लिखना था, जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है, इसके पास भी जैक क्वीन और किंग होता है, ठीक है। सिमिलरली इसके पास भी ये तीनों फेस कार्ड है, जैक किंग क्वीन, जैक क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12, 12 फेस कार्ड हो गए। इसके बाद इन सब एस होता है, एस होता है, इसके बाद एस होता है, एक एक एस होता है, एक एस होता है, और बाकी जितने भी बचे, कितने बचे 9, तो 9 के 9 क्या होता है नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 1 to 9 पूरे नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देख लो, ये बनाना है,
ठीक है, भैया माइंड में 2 सेव to करो। 10 1 में। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? 1 से 9 में। 2 से 10 होता है क्या? हाँ ग्रेट, 2 से 10 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा नहीं है, बस पता है नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 से great। चलो ठीक है, तो फेस कार्ड कितने होंगे? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12/52। इसको कैलकुलेट करते रहना। ठीक है, उसके बाद बताओ रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? ठीक। फेस कार्ड 6/50, 3 3 6। ठीक है, माइंड में ये रखो। किंग और रेड कार्ड, किंग और रेड कार्ड है, या तो किंग आ जाए या तो रेड कार्ड आ जाए। ठीक है, किंग आ जाए या रेड कार्ड आ जाए। तो किंग कितना होता है? टोटल किंग, यहाँ पर नहीं ब्लैक बोला है नहीं रेड बोला है, तो कोई सा भी किंग ले सकते हो, दोनों किंग। 4। तो टोटल कितने होते हैं? रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। 26। अरे बोल, 26। अब ध्यान रखना, इन 26 रेड कार्ड में ऑलरेडी 2 किंग हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 26 + 4 8। तो 28 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा बताओ, नाइदर हार्ट नॉट बेस कार्ड, तो हार्ट कितने होते हैं? दिल 4। 13। अरे मैंने 13। 4 कितने होते हैं? 13। ग्रेट, कितने होते हैं हार्ट? फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। क्या यहाँ पर राइट फेस नहीं, कोई सा भी फेस कार्ड ले सकते हो 12। ठीक है, 13 फेस कार्ड। याद रखना इस हार्ट में 3 फेस कार्ड है जो 3 हम माइनस कर दो। include कर। ठीक है, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या बोला? नाइदर, क्या बोला यहाँ पर? नाइदर, मतलब जो एक्चुअली में आप निकालोगे उसको 1 में से माइनस कर देना, तो नाइदर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ फटाफट? 13 + 12 24 25 - 3 दैट इज 22। ठीक है, तो माइनस कर रहा हूँ 1 - 22/52। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? बताओ, नाइदर हार्ट नॉर अ किंग, ना ही हार्ट आना चाहिए और ना ही किंग आना चाहिए। तो हार्ट कितना होता है? 13, और उसमें किंग कितना होता है? 3। ठीक है, तो 13 3 16, तो 1 - 16/52। आज सही लिखा है मैंने ये? जल्दी बताओ, ना ही हार्ट आना चाहिए और ना ही किंग आना चाहिए। जल्दी बताओ क्या सही लिखा है? बिल्कुल मैंने सही लिखा है। क्यों? नहीं। क्योंकि जो हार्ट का मैंने 13 लिखा, और यहाँ पर किंग जो होता है वो 4 होता है, लेकिन एक इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ही लिखा है। ठीक है, तो 1 - 16/52। ऑल क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो लिखो फटाफट। टू नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल numbers are selected from a set of first 20 natural numbers, from a set of first 20 natural numbers, from a set of first 20 natural number। कितने नेचुरल नंबर? 20। उसमें से हमने 2 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, 2 natural numbers are selected, then find the probability, then find the probability that, first question, sum of these numbers is odd, sum of this number is odd, sum of these number is odd। हमने दो नंबर सेलेक्ट किए हैं 20 में से, अगर उन दोनों नंबर को ऐड करूं तो एक ऑड नंबर आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ द नंबर्स इज इवन, दोनों को ऐड करने पे इवन नंबर आए। ठीक है, थर्ड जो है क्या है? प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए दोनों नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स इज ऑड। इसके बाद फोर्थ में लिख लो कि प्रोडक्ट इज इवन, इवन होना चाहिए उनका प्रोडक्ट, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, और भी लिख लो अपनी मर्जी से कुछ भी। फिफ्थ, प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्रोडक्ट इज प्राइम नंबर। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो, ट्विन प्राइम भी लिख सकते हो, जो चाहे वो लिख लो, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पे। ठीक है,
चलो फटाफट बताओ। पहले सैंपल स्पेस पता करो कि सैंपल स्पेस है कितना, उसके बाद क्या करोगे, फेवरेबल आउटकम देखोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलो जल्दी बताओ फुल स्पीड में। 20 में से दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो 20 में से दो नंबर हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 20C2 से। कैसे सेलेक्ट करेंगे, 20C2 से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सैंपल स्पेस। तो 20C2 इज आवर सैंपल स्पेस। चलो फटाफट, ठीक है। किसी भी दो नंबर, दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे ऑड कब आता है, जब एक ऑड हो और दूसरा इवन हो। इवन प्लस ऑड इज ऑड, इवन प्लस ऑड इज ऑड। अरे बोलो नालायक को, समझ में आया, इवन प्लस ऑड इज ऑड। 2 + 3 = 5, दैट इज ऑड। अगर ऑड 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 प्लस ऑड करोगे तुमको इवन मिलेगा, इवन प्लस इवन करोगे अगेन तुमको इवन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता करो तुम लोग, ऑड एक जो नंबर आना चाहिए वो एक ऑड आना चाहिए, दूसरा नंबर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। समझ में आया क्या। तो अगर तुम कैसे भी एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर सेलेक्ट कर पाओ तो क्या होगा, बस जैसे ही सेलेक्ट हो गए बस तुमको ऐड वेड नहीं करना है, सेलेक्ट हो गए वो अपना काम कर लेंगे अपने आप, ठीक है। तो ऑड नंबर 20 में से दो सेलेक्ट करना है, जिसमें से एक ऑड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। तो 20 में से 10 ऑड नंबर होते हैं और 10 इवन नंबर होंगे। अरे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, दीज आर इवन नंबर। तो कितने हुए टोटल, 10। इसी तरह 3 5 7, ये टोटल कितने होंगे, 10। तो 20 में से 10 ऑड है, 10 इवन है, 10 में से एक सेलेक्ट कर लो। नालायक को, तुम नहीं समझ पा रहे हो, देखो 10C1 एक सेलेक्ट कर लिया। देखो टोटल मैं पहले नीचे लिख रहा हूँ 20C2 10C1, उसमें से मैंने एक ऑड सेलेक्ट कर लिया, क्रॉस 10C1। ये किसके लिए है, ये ऑड के लिए है। ये किसके लिए है, इवन के लिए है। समझ में आएगा, खत्म काम। एक ऑड सेलेक्ट कर लो, एक इवन सेलेक्ट कर लो, प्लस नहीं करना तुमको, वो अपने आप कर लेंगे प्लस, ठीक है। समझ में आया, चलो नेक्स्ट बताओ। सम ऑफ द नंबर्स इज इवन, सम ऑफ द नंबर्स इज इवन। यहां पर क्या हो सकता है तुम लोग, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑड सेलेक्ट कर लो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों इवन सेलेक्ट कर लो। इवन सेलेक्ट करोगे, इवन सेलेक्ट करके प्लस करोगे तो भी तुम्हारे पास इवन ही आएगा, ऑड सेलेक्ट करके प्लस प्लस करोगे तो भी तुम्हारे पास इवन आएगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ भाई। डिवाइड कर देंगे हम 20C2 से अपना सैंपल स्पेस, ऊपर क्या आ जाएगा, 10 में से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दोनों के दोनों ऑड सेलेक्ट कर लूं, या एक ही ऑप्शन, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब भी मैं या बोलता हूँ या ऐसा कर सकता हूँ तो क्या आता है बीच में, प्लस आता है कि नहीं आता है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, सेकेंड ऑप्शन भी तो है मेरे पास, 10C2 ये ऑड सेलेक्ट कर लिए, दोनों के दोनों ऑड, और ये दोनों के दोनों इवन सेलेक्ट कर लिए, काम खत्म। प्लस करके देख लो, इवन आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, मेरे को प्रोडक्ट ऑड करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ऑड कब आता है, जब दोनों नंबर क्या होते हैं, दूसरी क्लास की मैथमेटिक्स है बच्चों। कौन सी क्लास की, दूसरे क्लास की। दो नंबर को मल्टीप्लाई, तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ऑड। तो दोनों को ऑड ले लेते हैं हम लोग, ऑड कितने हमारे पास, 10। तो 10 में से दो सेलेक्ट करो, डिवाइडेड बाय 10C 20C2, खत्म। दिस इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तुम लोग कम देखोगे इसमें, इसमें प्रोबेबिलिटी बस एक लॉजिक है, ठीक है। बाकी सारा जो काम होता है मैथमेटिक्स का वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर देता है, ठीक है। बस लॉजिक लगाना सीखो, और तुमको पीएनसी थोड़ा बहुत भी आता है तो प्रोबेबिलिटी में निकाल दोगे तुम, ठीक है। और मेंस में सवाल कंफर्म होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी इज मस्ट। और एक सवाल तो कंफर्म है मेंस में, और एडवांस में भी कंफर्म है। एडवांस में तो ज्यादा नंबर का मिल सकता है तुमको प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो इसको ऐसा करके अब बंद करके पैक कर दो कि अब बस ये अब सवाल आ जाए तो फोड़ देंगे। याद रखना, परफेक्ट कोई नहीं होता कि हमेशा सारे सवाल फोड़ दे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। बस वही करना तुमको इस महीने में। ओके, चलो बताओ, प्राइम नंबर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्राइम
प्रोडक्ट प्राइम नंबर होना चाहिए, जल्दी बताओ। 20 में से टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? प्राइम नंबर समझते हो ना क्या होता है? परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक और सब क्वेश्चन था ना ट्विन प्राइम का, यहाँ पर ट्विन प्राइम वाला भी लिख लेना। ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है, ठीक है, ये भी याद रखना तुमको। ट्विन प्राइम वो होते हैं ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। जैसे 3 5 हुए, 5 7 हुए, 11 13 हुए, 17 19 हुए, तो ये सब क्या होता है? ट्विन प्राइम होता है। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। 3 5, इसके अलावा 5 7 होता है, इसके अलावा और कौन सा आएगा? 11 13 और 17 19, ठीक है। तुमको निकालना है, तो ये कितने टोटल? 4 ही तो है, तो क्या करोगे? 4/20 C2, सीधा आंसर खत्म। प्रोडक्ट इज प्राइम में क्या करोगे? ये टोटल प्राइम नंबर 3 2 3 4 5 6 7 8 8, तो कितने हो जाएंगे टोटल प्राइम? हमारे पास कितने होंगे? 8 होंगे। टोटल प्राइम कितना होगा? 8, ठीक है। तो क्या करेंगे? सीधा 8C1 एक सेलेक्ट कर लेंगे, 8 में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरा नंबर कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, 1C1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 20C2, खत्म। प्रोडक्ट प्राइम आ जाएगा। यहाँ पर 1 होना चाहिए, दिस इज 1, दिस इज 1, 1 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, परफेक्ट। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? कुछ भी नहीं था, एकदम लो सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अ लीप ईयर, अ लीप ईयर। अच्छा, तुम लोग को पता है बहुत लोग कंफ्यूज है लीप ईयर के बारे में, ठीक है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज नॉट द परफेक्ट आंसर टू फाइंड द लीप ईयर। लीप ईयर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि 4 से जो डिवाइड हो गया वो लीप ईयर होता है। बताओ 1980 क्या था? 1980 क्या एक लीप ईयर था क्या? लीप ईयर ऐसा नहीं निकालता, ठीक है, याद रखना। या तो अगर तुमको निकालना तो एकदम अच्छा तरीका जो बताऊं, 4 और 100, 4 100। चलो ठीक है, सवाल a leap selected at random. A leap year is selected at random. Find the probability that it has, first question, 53 संडे। एक लीप ईयर आपने सेलेक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि इसमें 53 संडे होंगे। पहला क्वेश्चन है 53 संडेज। सेकंड क्वेश्चन, 53 संडेज एंड 53 मंडे, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलो, और थर्ड पार्ट जो इसका है 53 संडेज, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर और है 53 संडेज और 53 सैटरडेज। चलो बताओ। देखो, तो देखो हमारे पास कितने हैं लीप ईयर में? कितने डेज होते हैं? 366। हमारे को चाहिए संडेज, या मैं बोल सकता हूँ हमको वीक डेज चाहिए। मतलब 53 संडे मतलब 53 वीक्स। क्या ऐसा जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है कि 53 संडे होने चाहिए तो 53 वीक्स होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। चलो इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि वीक होंगे उतने हमारे पास संडेज तो डेफिनेटली होंगे। अगर मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? अगर यहाँ पर 64 होता, अगर यहाँ पर 64 होता तो ये पूरा का पूरा कट जाता 7 से और कितना आ जाता? 52 आ जाता। लेकिन यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो 52 प्लस, ठीक है। मतलब हमारे पास 52 वीक्स है। हमारे पास क्या है? 52 वीक्स है डेफिनेटली। समझ में? मतलब जो 364th डे था वो क्या हो सकता है? वो हमारा डे का लास्ट दिन भी हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली। मतलब वहां पर हमारा 52 वीक्स कंप्लीट है हमारे पास। मतलब मैं बोल सकता कि हमारे पास 52 संडेज हैं। अब काम की बात ये है, ये काम की बात नहीं, काम की बात सुनो। हमारे पास बचे 2 दिन, 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचे। अरे टोटल कितने थे? 366। हाँ, 364 तो कंप्लीट हो गया, 52 वीक्स है, ठीक है। बचे कितने? 2 दिन। अब 2 दिन के बारे में सोचो थोड़ा, ठीक है, कि 2 दिन कैसे स्टार्ट हो सकते हैं।
या तो 2 दिन हो सकता है कि सैटरडे से स्टार्ट हो, ठीक है, और फिर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जाए, या फिर हो सकता है जो अगला दिन हो वो संडे से स्टार्ट हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे चले, ठीक है। सोचो फटाफट, ऐसा हो सकता है ना कि या तो मैं सैटरडे से स्टार्ट करता हूँ, सैटरडे संडे, तो ये कौन सा दिन होगा, 365 होगा, ये 366 होगा, ठीक है। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे और सैटरडे ऊपर आई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो दूसरे 2 दिन बचे हैं वो किससे स्टार्ट हो जाए, संडे से स्टार्ट हो, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और फिर यहाँ पर आ जाए सैटरडे, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास ये सैटरडे संडे है, यहाँ पर मतलब अगर सैटरडे से स्टार्ट हुआ या संडे से स्टार्ट हुआ तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन होगा, या तो यहां से ये संडे मिल जाएगा या यहां से ये संडे मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितनी है जल्दी, कितनी है, वेरी गुड, 2/7, कौन बोला ये 2/7 इज अ परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, कैसा है अच्छा वो दिख रहा है, डेफिनेटली वो दिख तो रहा है मुझे भी, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है, इफ यू कैन एक्सप्लेन, जल्दी बताओ, ठीक है, बहुत परफेक्ट। अच्छा इसके हिसाब से तो आपका नेक्स्ट आंसर भी तुरंत आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो 53 संडेज एंड 53 मंडेज है, 53 संडेज एंड 53 मंडेज एंड मतलब यहाँ पर भी 52 हमारे पास है क्या, पहले से ऑलरेडी है हमारे पास, समझ में, क्या कोई एक ऐसा पेयर है जिसमें संडे और मंडे एक साथ आ रहे हैं, बिल्कुल, संडे मंडे ये रहे दोनों, हियर इट इज संडे एंड मंडेज, तो क्या हमारे पास 53 संडेज या 53 मंडेज हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम इसको लेके चले तो हमारे पास यहाँ पर एक संडे आ रहा है, अगर इसको लेके चले तो हमारे पास यहाँ पर भी एक मंडेज आ रहा है, तो ये क्या पेयर बन रहा है, बिल्कुल है हमारे पास एक संडे एक मंडे का, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम 53 संडे या और 53 मंडे बना सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाए, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/7, मतलब बहुत कम, बिल्कुल परफेक्ट है 1/7, ठीक है। नेक्स्ट बोलो 53 संडे, ये एंड सॉरी, ठीक है, 53 संडे और 53 सैटरडेज, 53 संडेज या 53 सैटरडेज, 53 संडेज और 53 सैटरडेज, देखो यहाँ पर एक सैटरडे, ये संडे, मतलब 53 पूरा हो गया, यहाँ पर देखो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या हमारे पास 3 का है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा 3/7, खत्म। इज इट क्लियर, ठीक है, चलो अब मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी में सॉरी परमुट जब मैं पीएनसी पढ़ा रहा था तो एक चीज बताई थी, ठीक है, देखता हूं वो कितने लोगों को याद है, ठीक है, उसका यूज अभी करने वाला हूं, और जिसके तोते उड़ गए मतलब वो गया, 3 vertices of a regular hexagon are joined randomly, क्वेश्चन है 3 vertices of regular hexagon are joined randomly, मतलब हेक्सागोन समझते हो ना, पेंजिन तुम्हारा भाई, पेंजिन, ये हेक्सागोन है, ठीक है। इसकी जो 3 वर्टेसेस है कोई से भी, या तो ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई से भी 3 वर्टेसेस को लिया मैंने और ज्वाइन कर दिया रैंडमली, 3 vertices of a regular hexagon are joined randomly, then find the probability that the triangle formed by the 3 vertices is n, then find the probability that the triangle formed by the 3 vertices is n, first इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, सेकेंड वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है, चलो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक बात बता दो तुमको, अगर इसमें तुमको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है
तो हर एक ऑल्टरनेट पॉइंट या हर एक ऑल्टरनेट वर्टिसेस को छोड़ के तुमको वर्टेक्स चुनना होगा और उससे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। क्या बोल रहा देखो ध्यान से, जैसे ये अगर मैंने सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, तो अगला ये सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट किया तो ये भी सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहां से जो बनेगा वो तुम्हारे पास क्या आएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से तुमको कुछ भी बनाना है। तो यहाँ पर तुमको कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं। और तुम्हारे पास वर्टिसेस कितने, 6 वर्टिसेस हैं। सेलेक्ट कितनी करनी है तुमको, 3 सेलेक्ट करनी है। तो जो सैंपल स्पेस होगा 6 में से 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करनी है, जिसमें से हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल से 2 बनेंगे। तो यहाँ पर 2/6c3 इज द आंसर फॉर दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। और याद रखना एग्जाम में कभी भी इस टाइप में आंसर नहीं होते या ऑप्शन नहीं होते, इसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के बाद 1/10 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल, भैया क्या हमेशा हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो हम ऐसा बनाने बैठेंगे क्या? क्या हम बनाने बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल बनाने नहीं बैठोगे तुम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल तुम कैसे भी बना सकते हो, 1 3 कुछ भी सेलेक्ट कर लो, 1 3 1 5 सेलेक्ट कर लो, 2 5, मैं इसको नंबर दे देता हूँ 1 2, ये लेट्स सपोज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो मैं कौन कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 1 और 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 और 3 सेलेक्ट किया तो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। 1 3 सेलेक्ट कर लिया, तो इसे आपके पास कितने बन जाएंगे, ठीक है। 1 3 एंड मैंने सपोज 2 सेलेक्ट कर लिया, 1 3 एंड 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 1 3 1 और 3 को ऐसे ज्वाइन करूंगा, देखो यहाँ पर बना भी देता हूँ मैं अलग से। जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो 1 3 को मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा और 2 3 ऐसे ज्वाइन है, ठीक है, पहले से। तो 1 3 एंड 2 मिला के एक बनाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर क्योंकि ये है एक रेगुलर हेक्सागन, तो इसकी जितनी भी साइड है वो सारी की सारी बराबर है, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं सेलेक्ट कर लूंगा 1 5 सेलेक्ट कर सकता हूँ और 6 हो जाएगा। फिर मैं 2 4 सेलेक्ट कर सकता हूँ और 3 हो जाएगा। 2 6 सेलेक्ट कर सकता हूँ और 2 6 और 3 5 एंड 4 6, 3 5 बन रहेगा, 3 एंड 5 और 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बनेगी, 3 3 6 बन रही है हमारे पास। 6 यहाँ से क्या बन जाएगी हमारे पास, 6 आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। और हमारे पास 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑलरेडी, तो कितने हो जाएंगे। एक सवाल, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्या? 6 आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो हमारे पास 6 यहाँ से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और 2 यहाँ से हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे 8, नीचे कितना आ जाएगा 6c3, दिस इज योर आंसर। डर लग रहा है हमको, दिस आर प्योर एडवांस टाइप क्वेश्चन, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है समझने में, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तुमको मुझे कुछ दिखाना है, बाहर का माहौल, डर लग रहा है मेरे को देख के, बहुत औसम नजारा है। चलो बढ़िया, सारे अच्छे अच्छे सवाल दे लेंगे यहाँ पर, कोई नहीं है जो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers are selected from first 6 natural numbers, find the probability that the selected pair is co-prime। क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क प्रॉब्लम है। Two numbers are selected from first 6 natural numbers, two numbers are selected from first 6 natural numbers, find the probability that the selected pair is a co-prime, कि जो selected pair है वो एक co-prime होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 4 apples and 3 oranges are randomly placed, 4 apples and 3 oranges, 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line, find the probability that first 2 extreme fruits are oranges, 2 extreme fruits are oranges, मतलब एक्सट्रीम मतलब जैसे 7 है ना, तो 7 के जो इस कॉर्नर पे और जो इस कॉर्नर पे एकदम आखिरी छोर पे जो होंगे उसको एक्सट्रीम बोला गया है। 2 extreme fruits are oranges, ठीक है।
ऑल एप्पल्स आर टुगेदर, सारे के सारे एप्पल साथ में होंगे, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये सीधा सीधा पीएमसी का क्वेश्चन है, रस्सी से बांधने वाला सवाल है, ठीक है। ऑल एप्पल्स आर टुगेदर, नो टू ऑरेंजेस आर टुगेदर, नो टू ऑरेंजेस आर टुगेदर। लड़कियों बैठ जाओ, और फिर क्या करते थे लड़के? उनके लिए चेयर लगाते थे। याद है ये सारे फंडे तुमको क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। नो टू ऑरेंजेस आर टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑरेंजेस आर नेवर टुगेदर, ऑल ऑरेंजेस आर नेवर टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स एटलीस्ट वन इज सेपरेटेड, एटलीस्ट वन इज सेपरेटेड, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। ओके, फिर मिलते हैं कल।